अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तमानिया और ये है सदफ और ये है सदफ तमानिया और मुझे लग रहा है बेबी जैन शो। हाँ। तो हाँ, आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो काफी सीरियस है और पेरेंट्स अभी मैं और सदफ ये डिस्कस कर रहे थे कि एज पेरेंट्स इट इज ऑफ बहुत हम सबके लिए ग्रेव कंसर्न है विच इज द दुआ जहरा केस। और हम उस केस की पर्टिकुलर्स के बजाय हम क्योंकि वो दिन ब दिन वो चीज उसकी अपडेट होती जा रही है बिकॉज इट इज इन कोर्ट। वी वांट टू टॉक अबाउट इट मोर फ्रॉम अ पेरेंटिंग एस्पेक्ट और हम्म। की ग्रूमिंग लोग ऑनलाइन जो है कैसे कर सकते हैं आपके बच्चे की ग्रूमिंग। ट्रू। ट्रू। अच्छा, जस्ट इन केस इफ यू हैव बीन लिविंग अंडर अ रॉक और आपको नहीं पता कि दुआ जहरा का केस क्या है, तो एक बच्ची है पाकिस्तान में। वो बच्ची जो है अभी तो केस तो बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुका है। इन शॉर्ट, एक बच्ची थी, वो एक और बच्चे से ऑनलाइन गेमिंग में मिली एंड दे थिंक दे फेल इन लव, और फिर वो बच्ची जो है वो अपना घर छोड़ के उस बच्चे के पास चली गई। अब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि पेरेंट्स जो हैं, जो उस बच्ची के दुआ के पेरेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि शी इज ओनली 14 years old एंड शी इज अ माइनर। ठीक है। जो लड़के के घर वाले हैं, वो उसकी एज भी कंटेस्ट करते हैं, फिर पुलिस में भी केस गया, फिर जज भी इन्वॉल्व हुआ, फिर जज ने बोल दिया कि नो। पहले तो ये था कि बच्ची शायद खुदा न खास्ता किडनैप हो गई, मिली, ट्रेस नहीं हो रही थी। उसके बाद वो बच्ची ढूंढी गई तो पता चला कि उसकी तो शादी हो गई है और उसने कहा ये लड़का मुझे पसंद था। फिर पुलिस जो है वो सब उन दोनों ने जज के सामने पेश किया एंड जज ने ये रूल किया कि नो, आई थिंक कि इसकी शादी शरई है। अब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस बात को लेके कंट्रोवर्सी है कि एक जज ने एक माइनर बच्चे की शादी को जो है वो वैलिड कैसे निकाह को करार दे दिया। फिर ये सवाल उठता है कि अगर उसने निकाह वैलिड करार दे दिया तो फिर बच्चे की एज क्या है एक्चुअली, क्योंकि पेरेंट्स जो है उनके पास तो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 14 साल की बच्ची है। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो इस केस की जो लॉजिस्टिक्स हैं कि वो बच्ची जो है वो लाहौर से, मतलब कि रात को घर से निकली, अकेले गई, उस लड़के के पास गई। लड़की के घर वालों ने नहीं कहा कि भाई ये बच्ची बेचारी कौन है, रात को क्यों आई है। बस एक लड़की एक दरवाजे पे शो अप करे और आप बोले कि अच्छा ठीक है, हम अपने अपने ही छोटे 16-17 साल के लड़के की से शादी करा देते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं और बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। सम पीपल आर सेइंग कि एक्चुअली नो, ये जो है, ये लड़का लड़की जो है, ये बोथ ऑफ देम आर विक्टिम्स, दे पार्ट ऑफ अ गैंग जो शायद प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते होंगे, उन्होंने इस लड़की को फंसा लिया। अब तो लोग कहते हैं कि ओ ये बहुत पैसे खिलाएं, जज ने भी पैसे खा लिए कि उसने बोल दिया कि 14 साल की बच्ची का जो है वो निकाह जायज है। अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि ये एक्चुअली पब्लिसिटी स्टंट है और ये लोग जो है ये रेफ्यूजी असाइलम फाइल करेंगे इन कंट्रीज लाइक कनाडा और समथिंग। इन शॉर्ट, इस पूरी चीज में जो हम लोग देखते हैं एज पेरेंट्स, हम ये देखते हैं कि जो जो दो लोग जो हैं वो बेचारे बिल्कुल गम और गुस्से और बेबसी से बिल्कुल समझो कि पगलाए जा रहे हैं, वो दुआ के अम्मी अब्बू हैं। ठीक है। और क्योंकि उनको तो वो लोग, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी बच्ची जो है वो कहीं फंस गई है और वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार उससे कहते हैं कि बेटा इट इज ओके, इवन इफ दे हैव पिक्चर्स ऑफ यू, इफ दे हैव अ वीडियो, इट इज ओके, जस्ट कम, यू आर सेफ विद अस। पहली बात तो कि पाकिस्तान में कितना ही बड़ी बात है, आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं कि कोई लड़की के माँ बाप बोले कि बेटा इट्स ओके, यू आर सेफ इन आवर हाउस, जस्ट कम। तो अब जो है वो जो दुआ के इंटरव्यूज हैं, अब उसके पेरेंट्स कह रहे हैं वो स्टेज्ड हैं। अब ये जो भी ड्रामा है बेसिकली अल्लाह जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें क्या इन्वॉल्व है। मगर एज अ पेरेंट मैं ये देखती हूँ कि मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि उस बच्ची ने अपने इंटरव्यू में बोला कि हम लोग तो गेम खेलते थे ऑनलाइन और चैट रूम में मेरी इनसे बात शुरू हुई और मुझे ये पसंद आ गए। और मेरी अम्मी ने ये बोला कि मेरी अम्मी को ये बात पसंद नहीं है, कि उनको पता था कि मुझे एक लड़का पसंद है। एंड सो इट इज लाइक कि ये तो वीडियो गेम्स और टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम सबके, मेरे बच्चे बहुत गेम्स खेलते हैं और मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप उनसे पूछे कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए ईद पे या बकरीद पे या उनकी बर्थडे पे, तो वो कहते हैं कि एवरीबडी इन माय क्लास इज प्लेइंग दिस मामा, हमें ये गेम इंस्टॉल करते हैं। दे एक्चुअली डोंट आस्क फॉर अ फिजिकल टॉय और एनीथिंग एक्सपीरियंस, दे आस्क फॉर अ गेम। एंड सो हम इस बारे में बात करेंगे कि एज अ पेरेंट ये कितनी डरने वाली बात है कि दे आर आउटसाइड दुनिया के जो लोग हैं, जो प्रेडिटर्स हैं, उनका अब हमारे बच्चों के जहनों और हमारे घर में एक्सेस है और वो हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश कर सकते हैं। और माँ बाप और घर वालों की सारी बात एक तरफ और वो बाहर वाला ठीक हो जाता है। क्योंकि अच्छा इसमें कुछ दो तीन बातें, एक तो जो बच्चे की उम्र है हम सब भी उस उम्र से गुजरे में, कई दफा जब हम बन जाते हैं तो वो उम्र भूल जाते हैं। जो ये उम्र है ना टीनेज की, जो बच्चे 13, 14, 15, 16, 17, ये बेवकूफ बच्चे होते हैं क्योंकि उस वक्त आप इमोशंस हार्मोन्स पे आप हाई होते हैं। हमें भी वो वक्त याद है फिल्म स्टार हम्म। से
हो गई, क्रिकेटर से मोहब्बत हो गई, कोई चलता-फिरता कोई नज़र आया, आपको लगता है कि ये इंसान ही सबसे बेहतरीन इंसान है। वो जो नहीं होता कि जो लव एट फर्स्ट साइट की जो बेवकूफ़ियाँ होती हैं, बिकॉज़ यू डोंट नो हू दैट पर्सन इज़, बट किसी ने आपसे मोहब्बत का आपके लिए इज़हार कर दिया, तो आपको वो बंदा जो है वो बस दुनिया का सारा हीरो लगने लगता है। इट इज़ वेरी ईज़ी टू बिलीव अदर्स। अपने हुँ, माँ बुरे लग रहे होते हैं, क्योंकि आपके माँ-बाप जो आपसे बातें करते हैं, वो कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, ज़िंदगी में कोई करियर बना लो। आपको उस वक़्त अपने माँ-बाप ज़हर लग रहे होते हैं, और ये वो स्टेज है जिससे हर बच्चा गुज़रता है। इवेंचुअली जब आप अपने 20s में आते हो तो आपको हकीकत का अंदाज़ा होता है। ये आप कह सकते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंटल स्टेज का जो माँ-बाप से ब्रेक अवे होने का एंड एन एडल्ट बनने का टाइम होता है, ये उसका हिस्सा होता है। हाँ, और तो सब तमन्ना के देखो कौन दुनिया का ऐसा 14, 15, 16, 17, 18 साल का लड़का या लड़की होगा, जिसको अपने स्कूल में कोई पसंद ना आए या अपने कज़िन पे क्रश ना हो या ट्यूशन पढ़ने जाए उसको वहाँ कोई गुड लुकिंग ना लगे, उसको कोई मूवी एक्टर पे क्रश ना हो, उसको किसी अपने लिए कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत ये था कि मेरा कद लंबा नहीं होता था, मुझे लंबे लड़के इतने पसंद आते थे, मैं क्या बताऊँ। कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, बस लड़के का कद लंबा होना चाहिए। हाँ, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी गुज़रती है, ठीक मेरी है? एक दोस्त थी मेरी एक दोस्त कहती थी, वो कहती थी बस ब्लैक जीन्स वाला लड़का हो, यदि आप वो चाहे जैसा भी हो, उसको यदि ना हाँ, क्रश। मुझे एनएफ वाले लड़के बहुत अच्छे लगते थे, जो लड़के एनएफ लगाते थे। बल्कि बहुत फनी बात है, मेरी सब दोस्तों को ये बात इतनी पता थी कि इस तबारिया को स्पेक्टिकल्स वाले लड़के अच्छे लगते हैं, कि जब जाफर को एनक लगी, तो मैंने अपनी दोस्तों को तस्वीर भेजी कि देखो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली कि शादी के 13 साल बाद मुझे अब एनक वाला लड़का मिल गया, क्योंकि मुझे बहुत मसला था कि हाय मेरे हाँ। जिस्म अच्छा तो का। अब देखो और इसी एज में अम्मा-अब्बा क्या कह रहे होते हैं? वो ये कह रहे थे कि बेटा ये तुम्हारा क्लास 8, 9, 10, 12 का ज़माना है। ये इम्तिहान बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करो। अब लड़कियों पे मुझे याद है सख्तियाँ होती हैं। नहीं बाल खोल के बाहर मत जाओ, दुपट्टा खोल के ओढ़ो, मेकअप नहीं करो, स्लीवलेस पहनने की इजाज़त नहीं। किसी का फ़ोन आ गया घर में लड़के का रात को क्यों जाना है? ये कौन-सी पार्टी है तुम्हारी दोस्तों की जो रात को हो रही है? ड्राइवर के साथ अकेले नहीं जा सकते। तो जब आप एक ऐसी एज में होते हैं जब आपको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम हार्मोनल हैं और हम नए-नए जवान हो रहे हैं, उसी वक़्त आपके पेरेंट्स आपको सख्तियाँ करना शुरू करते हैं। तो इट इज़ बट नेचुरल कि आप अपने वालिदैन से जो है कुछ चीज़ें या बड़े बहन-भाई जो सख्ती करते हैं, उनसे चीज़ें छुपा के करते हैं। ये व्हिच इज़ व्हाई जितने भी ये जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं या वो जो वो बच्चों को ग्रुप्स में रिक्रूट करते हैं या फंसाते हैं उनके लिए ये प्राइम ये दिस इज व्हाट दे ऑपरेट ऑन कि अम्मा पापा को ना पता चले। अभी हम इस वीडियो में बच्चों की ग्रूमिंग की बात करें जस्ट इन केस अगर आपको नहीं आइडिया ग्रूमिंग क्या होती है तो ये एक प्रोसेस होता है कि फॉर एग्जाम्पल हर वीडियो गेम में हर ऐप में इवन थिंग्स लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम जो आपको लगे तो बहुत कॉमन है वो हमारी अम्मी भी हैं हम भी हैं इसमें बहुत लोग होते हैं जो पीडोफाइल्स होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं जो बहुत ही सिक सोच रखते हैं बच्चों को लेके जो अगवा कर सकते हैं बच्चों को एंड वो ऐसे बच्चों को फेक प्रोफाइल्स या फेक आईडीज बना के मैसेज करते हैं और उनसे दोस्तियां करने की दोस्ती शुरू करते हैं इस पूरे प्रोसेस को ग्रूमिंग बोलते हैं ये ओवरनाइट नहीं होता कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि आप एक 5 मिनट 7 मिनट आप पहले बात की आपने एक रात बात की एक हफ्ता बात की कभी कभी ग्रूमिंग का प्रोसेस जो है वो हफ्तों महीनों चलता है लोग जो हैं वो बच्चों से उनका दिल का हाल पूछते हैं और इसी बातों पे रीइंफोर्स करते हैं कि हाँ तुम्हारे घर की लाइफ ठीक नहीं है तुम हैप्पी नहीं हो तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे नहीं है वो सख्ती करते हैं हाँ हाँ पढ़ाई जरूरी नहीं है दोस्ती करते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये स्टेप बाय स्टेप होता है पहले आप उनके दिल का हाल जानते हैं उनका कॉन्फिडेंस विन करते हैं आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं फिर आप उनसे कहते हैं कि अपने आप को फन जाहिर करते हैं कि हम बहुत कूल हैं हम बहुत ये हैं अगर तुम हमारे ग्रुप में आओगे ऐसा होगा वैसा होगा फिर आप थोड़े छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं आप उनको कहते हैं कि हम यहाँ मिल लेते हैं और पार्क में मिल लेते हैं या आप कोक पीने या ये करने या इस किस्म की छोटी छोटी स्लशी लेने जिस तरह कनाडा में 7-Eleven वगैरह है इसमें ये चीजें बहुत कॉमन है कि आप माँ बाप जो है वो नॉर्मली 14 साल के बच्चों को कहते हैं कि हाँ ठीक है $5 पकड़ा के जाओ अपने लिए अपने भाई के लिए स्लशी ले आओ आप किसी को स्लशी पे मिलने फिर तुम किस स्कूल में हो तुम्हारे दोस्त का है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को ब्रेन वॉश करते हैं बाय द वे ये इट माइट बी शॉकिंग फॉर यू टू नो कि ये इस्लामिक रिलीजियस ग्रुप्स में भी बहुत बहुत कॉमन है एक पॉइंट आता है कि बच्चे को लगता है कि ये जो बंदा ऑनलाइन है जिसकी कभी मैंने शक्ल नहीं देखी जिसको मैं जानता नहीं ये मेरा कितना हमदर्द है और मेरे घर वाले जो हैं वो बुरे हैं तो वो उससे हर बातें शेयर करता है और एक उसके इस कदर
ब्रेन वॉश होके कब्जे में आ चुका होता है कि जो अब वो बाहर वाला बंदा चाहे उस बच्चे से करवा सकता है। चाहे वो ये हो कि ओ घर से कोई चीज़ ला के दो, पैसा चुराओ या झूठ बोलो या घर में या फिर ये कि बाहर आओ ऐसा मिलो या ड्रग्स हों या खुदा ना खास्ता ह्यूमन ट्रैफिकिंग या प्रोस्टिट्यूशन हो या मेनी टाइम्स आपको पता है किसी ग्रुप में कोई क्रिश्चियन या इस्लामिक ग्रुप या कोई बेचारे सेक्सुअल ऑफेंडर्स ग्रुप कोई भी इस किस्म की जो ग्रुप्स होते हैं उसमें बच्चे रिक्रूट होकर फंस जाते हैं, उनकी सारी सारी जिंदगी ज़ाया हो जाती हैं। इसी वजह से यू वुड बी हैप्पी टू नो कि जिस तरीके से ये वाले ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं जिनको हम ग्रूमर्स बोलते हैं, उसी तरीके से पुलिस वाले भी ऑपरेट करते हैं। बहुत अच्छा। दफा बहुत पुलिस वाले जो हैं वो चैट रूम्स में होते हैं। ये जो साइबर क्राइम का यूनिट है, स्पेशली मैं कनाडा की और कैलगरी की बात कर रही हूँ कि दे दे आर ट्रैकिंग कि कौन क्या सर्च कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वुड नो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत शदीद लीगल फेडरल ऑफेंस है, ठीक है। अ, अब जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में तो शख्सी आजादी है, वैसे पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी में कोई पीछे नहीं है, मगर मैं हम कनाडा में रहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पोर्न देख रहा है तो वो गुनाह नहीं है या वो नहीं है। गुनाह से मेरा मतलब है ये नहीं है, क्राइम नहीं है, फेडरल ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं या आप सिर्फ अगर अपने ब्राउजर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी टाइप करेंगे, हम फ्लैग हो जाएंगे। हमारा आईपी एड्रेस मॉनिटर होगा और शायद कभी रात को 2 पुलिस वाले नॉक कर रहे हो, बोले कि बेबी क्या देख रही हो तुम? ठीक है? सो बहुत सारे पुलिस वाले भी टू काउंटर दिस इन्हीं टैक्टिक्स को यूज़ करके बहुत ज़्यादा ग्रुप चैट्स में सर्वेलेंस करते हैं, बच्चों से बात करते हैं और ये देखते हैं कि कौन किस बच्चे से क्या बात हो रही है। चैट रूम्स आर वेरी हेवीली मॉनिटर्ड। तो ऐसा नहीं है कि हम पैरानाइड पेरेंट्स हैं, अगर ये पूरी-पूरी गवर्नमेंट और स्टेट्स और पुलिस वाले कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ रियलिटी। इसकी एक एग्जांपल ये है कि इसका बहुत सीरियस केस बनाता है एडमिंटन में कि एक 13 या 14 साल की बच्ची थी, उसकी जैसे हमने अपने बच्चों की कुरान क्लास लगाई हुई है, उसकी अम्मी ने उसकी कुरान क्लास लगाई है स्काइप पे ऑनलाइन और उन्होंने खातून ही लगाई जो कि हमारी बच्ची को कुरान पढ़ाएंगी। और वो जो खातून थी वो एडमिंटन में वो बच्चों को पोच करती थी, ग्रूम करती थी आईसीएस में भर्ती करने के लिए और अच्छा। उन्होंने बहुत टाइम लगाया। कोई 5-7 महीने लगा के उस बच्ची को ग्रूम किया, फिर उन्होंने उसको टिकट प्रोवाइड किया। ऑफ कोर्स उसका कैनेडियन पासपोर्ट था। एक दिन अम्मा अब्बा उठे, बच्ची गायब थी। ओके, बच्ची महीनों गायब हुई। यहाँ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। ये बहुत बहुत फेमस केस है, आई इसकी रिमेंबर दिस। बहुत ऑनलाइन है, हाँ। लाइक यू कैन रीड अबाउट इट। फिर बच्ची ने खुद कितने महीनों बाद कांटेक्ट किया किसी तरीके से कि वो बेचारी जो थी पता नहीं सीरिया या इराक कहाँ चली गई थी, उसको वहां जाके पता चला कि या अल्लाह ये उसके साथ हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं, क्या द हॉरर्स दैट शी हैड टू गो थ्रू। देन द गवर्नमेंट गॉट इन्वॉल्व्ड एंड देन वो उसको वापस लेके आए। मगर ऑफ कोर्स जो पीछे जो अम्मा अब्बा उसके गुजरे होंगे उस दोजख से कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, अम्मा अब्बा फ्लैग भी होंगे कि भाई ये पुलिस वालों ने बोला कि आपकी कनेक्शन है, ऐसे कैसे आपकी बच्ची पकड़ी गई। सो अच्छा। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रूमिंग। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये बच्ची जो बेचारी दुआ है ना, शी इज़ हाँ, आल्सो अ विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है एंड एग्जैक्टली मैं इसी से केस को कनेक्ट करना चाह रही थी कि अभी हमें नहीं पता कि दुआ के केस में क्या हुआ है, कि वो हुँ, किडनैप घर से बाहर गई थी या वो ग्रूम हुई है। बट होता कई दफा ये, सो वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन द एग्जैक्ट मैकेनिक्स ऑफ अ केस, बट कई दफा बच्चों के लिए, जैसे कि अब सदर पृथ्वी तो डॉक्यूमेंटेड एग्जांपल है एडमिंटन की, कि बच्चा समझता है कि वो एक ट्रस्टेड बंदे के पास जा रहा है, ठीक है ना। और जो हुँ, बच्चे को बात पता होती है वो 1% पता होती है, बट उस बंदे का एजेंडा कुछ और होता है, ठीक है। तो वो आपके बच्चे को ट्रैप करता है। और इस केस के अंदर आई फील के जो दुआ जहरा के जो पेरेंट्स हैं उनका रोल बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि बहुत आसान है कह देना कि डिसोन कर देना, ठीक है ना। ऑल्दो ये इमोशनली बहुत मुश्किल है, बट ये लोग बहुत दफा इसलिए कर देते हैं क्योंकि अपनी जो इज्जत और अना है उसको बचाने के लिए। तो जो मुझे उनके उसके पेरेंट्स की जो बात बहुत कमेंडेबल है, दे आर एवरीवेयर, राइट, लाइक एवरीवन नोज देम। वो लोग उन्हें कहे आपकी तो आगे दो बेटियां हैं, अब आपने इनके रिश्ते नहीं करने, उनके खानदान के लोग कहें तुमने तो हमारे खानदान को बदनाम कर दिया, ये कर दिया। वो उन लोगों ने इस वक्त अपनी जो नेक नामी बदनामी जिसको कहा जाता है उसको साइड पे कर दिया। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट द रिकवरी ऑफ द चाइल्ड, द वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू कमेंट देम फॉर। इट इज नॉट एन इजी टास्क, राइट, जहां लोग बार बार पे उंगली उठा ले। तो इसलिए हमें भी लगता है कि वो बच्ची जो है इज, और यहाँ हम दो एक और भी डिस्टिंक्शन करना चाहूंगी सदर कि जो ग्रूमिंग का प्रोसेस है ये बच्चों को, एंड यू नो दिस इज अनदर वीडियो दैट वी वांट टू डू, जो बच्चों को वैसे जो बच्चों को अब्यूज किया जाता है उसमें भी ये हुँ, प्रोसेस
बट यहाँ हम ऑनलाइन ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं और दुआ ज़हरा के केस में 2 गेम्स की बात हुई है, एक पबजी की और एक क्लैश ऑफ टाइटंस की। लेकिन आई वांट टू से कि कई दफ़ा जो हमें लगता है कि ये गेम्स बहुत जैसे हर एक के बच्चे खेलते हैं, रोब्लॉक्स खेलते हैं बच्चे और बच्चे एक और कौन-सा गेम है वो जो बच्चे उस पे निंटेंडो पे खेलते हैं जहाँ पे आइलैंड होता है। एनीवेज़ इन सब माइनक्राफ्ट, हाँ, माइनक्राफ्ट भी बहुत हाँ, पॉपुलर है, या इन फोर्टनाइट इज वेरी पॉपुलर या हाँ, इन सब गेम्स के अंदर एक चैट ऑप्शन होता है। तो जो वो चैट ऑप्शन है उसके थ्रू लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपके बच्चे से बात कर सकते हैं और ये अभी जो ड्रामा फ्रॉड में बात हुई थी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस ड्रामा में बात हुई थी। वो लड़की जो थी फ्रॉड ड्रामे में वो लड़की अपनी तरफ से एक लड़की से बात करी थी मगर वो आगे से एक लड़का था, ठीक है? आपको कुछ नहीं पता कि जिस पीछे आप आज जिस बादी से बात कर रहे हैं वो कौन है। इवन हम लोग कितनी दफा एज बड़े कौन हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई हमसे बात करे, फॉर एग्जांपल कोई खातून मुझसे बात करें कि अरे बेटा मैं तो बड़ी उम्र की औरत हूँ और मैं तो अकेली हूँ, मुझसे बात करो। मैं समझ रही हूँ कि मैं उनसे बात कर रही हूँ, मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं एक बड़ी उम्र की 42 ईयर एक औरत हूँ और वो मुझसे घर की बातें पूछे और मैं उनको घर की बात बता दूं। मुझे क्या पता कि वो आगे से एक आदमी या कोई और यंग औरत हो, राइट? आई डोंट नो। इसी तरीके से बच्चों के लिए वो समझ रहे हो कि मे बी आपकी अगर 11 साल की बच्ची है तो वो समझ रही है कि मैं 12 साल की लड़की से बात कर रही है लेकिन वो एक 42 ईयर ओल्ड मैन है। सो उन लोगों के लिए मल्टीपल आइडेंटिटीज अडॉप्ट करना बहुत आसान है और वो बच्चों को ग्रूम करते हैं। अब इसके अंदर ग्रूमिंग वो क्यों करेंगे, ठीक है? उनके अपने पर्सनल हो सकता है कि मे बी दे आर वो पर्सनली आपके बच्चे को यूज करना चाहते हैं। हो सकता है जैसे सदफ ने कहा कि उनका चाइल्ड पोर्नोग्राफी में इंटरेस्ट हो। डार्क वेब जो है वो एक बहुत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग बहुत बात करते हैं कि उसके ऊपर लोगों के पूरे पूरे बिजनेसेस हैं, राइट? कि वो एक इट इज अ बिग इंडस्ट्री कि वो ऐसी वीडियोस बना ले जो वहां बेचें और वो उसको देखे तो बहुत ज्यादा इससे वो पैसे कमा सकते हैं। और तीसरी बात ह्यूमन ट्रैफिकिंग है कि वो उस बच्चे को फिजिकली कहीं और ट्रांसफर कर दे इससे वो पैसे कमा सके। एट द एंड ऑफ द डे हर चीज जो भी कोई चीज बढ़ती है वो मनी से, फाइनेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से लोगों का उसके अंदर मोटिव होता है। आप ये सब छोड़ दें, हमारी जो इंटरेस्ट है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो जो सदफ ने एग्जांपल दी कि जो कुरान टीचर है, आपको लगता है कि आपकी कुरान टीचर एक बड़ी सिंपल सी हाउसवाइफ है, पाकिस्तान में पैसे कमा रही है, ऑलवेज बी देयर फॉर दोस कॉन्वर्सेशन, राइट? अपने बच्चे को एक पब्लिक जगह पे, अभी हमारे स्कूल में मैं सदफ को बता रही थी, एक टॉक हुई थी ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर। तो वो जो बंदा है, अब आप समझिए कि वो कॉकेशियन बंदा है, वो कॉकेशियन डैड है, उसके बच्चे भी बड़े हैं। उसने एक ऐसी बात की जो बहुत ही देसी माँ बाप वाली बात होती है जो हमारे बच्चे कहते हैं, व्हिच इज बाय द वे द रीजन आई चोज दैट स्पीकर इज। मैंने उससे बात की तो मुझे लगा कि ओह ही इज टॉकिंग टू मी। ही सेड के बच्चों की डिवाइसेस जो है वो कॉमन एरिया में होनी चाहिए, नथिंग इन द बेडरूम, ठीक है? एंड आई लव दैट रूल। apply that rule to Quran class also, like this taking this as example। क्योंकि आप कहेंगे अच्छा बच्चा कुरान क्लास कर रहा है, बच्चे को प्राइवेसी चाहिए। नहीं जी, बच्चा मेन चौराहे में बैठ के पूरे घर के अंदर करे, आपका टाइम लगेगा। चेक इन विद द टीचर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, बीच में बार बार जाएं। उनको पता हो कि वो उनका एक्सेस बच्चे पे नहीं है, आप वहां एज अ पेरेंट मौजूद ट्रू। यानी सो या आप अब जो समझिए ये जो दुआ की अम्मी थी, ये हैं मतलब जो बेचारी अब एक्टिविज्म करी अपनी बच्ची के लिए, वो कितनी सादी घरेलू खातून है। उनको देख के नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी कि वो बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली सेवी होंगी, बल्कि बहुत दफा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दे आर पेरेंट्स हु हैव वर्कड सो हार्ड टू प्रोवाइड देयर चाइल्ड अ गुड लाइफ। उनको लगता है कि अब्बा ने कमा के और बच्चों को लाके कंप्यूटर लाके दिया कि अब इस घर की हर घर की जरूरत है, या सेल फोन या आईपैड या व्हाटएवर एंड्रॉइड टैबलेट या जो भी कोई भी ऐसा डिवाइस लाके दिया है कि ये बच्चों की जरूरत है, ये पढ़ाई में होगी, या भाई सबके पास है, या सब गेम्स खेलता है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। तो अब आंटी जो है, ये जो लड़की अदुआ की अम्मी है, इन बेचारी को ये समझ नहीं आ पाया प्रॉबेबली कि इंटरनेट सुपरविजन जो है वो कितनी शदीद इंपॉर्टेंट है, एंड मे बी एंड दैट इज बिकॉज कि वो उस जनरेशन की नहीं है जिनको नहीं पता कि इसमें गुड के साथ कितना शदीद बैड हो सकता है। और बहुत सी बातें में जब मैं दुआ की अम्मी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि maybe I was also so uninformed about certain things। एक तो पहली बात है ग्रोइंग अप मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमारे घर में नहीं था, जो लोग पहले खेलते थे सेगा या अटारी या ये सब तो नहीं था। तो जब मेरे बच्चे बड़े हुए एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ थिंग कि भाई हमें तो प्ले स्टेशन चाहिए, हमें तो निंटेंडो चाहिए। तो मैं तो फरिश्तों को भी ना उनको यूज करना आता था, ना उनको ऑपरेट करना आता था, ना मैंने वो गेम्स के नाम सुने। ऑल बट आई व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि हर चीज के पेरेंटल कंट्रोल्स हैं। मुझे वो पेरेंटल कंट्रोल सीखने पड़े
कि ओ अच्छा निंटेंडो की भी ऐप है जो आपके सेल फोन में होती है, वो स्मार्टफोन की ऐप है, उसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं। उसका पासवर्ड सिर्फ पेरेंट्स का पता होता है। जब वो टाइम ऑफ अप हो गया, आपने फॉर एग्जांपल अगर अपने बच्चे को 30 मिनट्स टू 1 आवर दिए थे, डिवाइस चाहे वो कहीं भी कमरे में हो, ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। बच्चा भाग के आपके पास आएगा, मम्मा प्लीज प्लीज मोर टाइम मोर टाइम। सेम विद प्ले स्टेशन, कि हर चीज के कंट्रोल्स हैं और आप हर हर गेम का चैट रूम ऑफ कर सकते हैं। कि आपका बच्चा लाइव नहीं खेले, ऑनलाइन नहीं खेले, आपका वो चैट ऑफ करके कैसे प्रैक्टिस करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी देती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा मोटर रेसिंग में है, तो जो F1 वाले जो है उनका अपना गेम है, तो उसके साथ के जितने भी बच्चे हैं 8-10 साल के, वो सब उन सब के घर में सिमुलेटर्स हैं, जैसे हमारे घर में वो सब F1 का प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हैं। मगर सारे पेरेंट्स जो हैं, वो उन्होंने कहा कि नो, सारी दुनिया से लोग ऑनलाइन लॉग इन कर रहे हैं और चैट ऑप्शन ओपन है और बच्चे जो है वो ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते। सो 2-3 बाप ने मिलके ये बात की, द फादर्स गॉट टुगेदर एंड दे सेड कि ओ यू नो व्हाट, हम अपना सर्वर नेम बना सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, हर अब्बा का ईमेल एड्रेस लिया गया और उस ईमेल एड्रेस को एक बंदा एडमिन बना, उसने ऐड किया। सो अब मेरा बच्चा उस सर्वर पे खेलता था, तो हमें पता था कि ये इन बच्चों के साथ खेल रहा है, उसको ऑनलाइन खेलने की इजाजत नहीं थी। ऑफ कोर्स बहुत शोर करता था वो कि मामा दिस इज नॉट competitive, these people are not good mama, so and so plays like this, so and so plays like this। तो उस पे मैं कहती हूँ कि बेटा अब हर घर के अपने रूल्स हैं। हमारा रूल ये है कि आप सेल फोन या आईपैड लेके कमरे में बिस्तर पे बैठ के दरवाजा बंद करके कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर में जो कंप्यूटर है वो डाइनिंग टेबल पे सिर्फ यूज होगा, उसका चार्जर ही वहां लगा है। डाइनिंग टेबल तो लिविंग रूम में रखी हुई है। एज अ रूल मैं अपने बच्चे की एवरी सिंगल स्काइप चैट पढ़ती हूँ। जो वो किसी से भी बात कर रहा है या ग्रुप में बात कर रहा होता है, मुझे पता होता है। वो हेडफोन्स लगा के गाने नहीं सुन सकता, वो हेडफोन्स लगा के अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकता कि क्या बात हो रही है, मुझे सुनना है, उसने स्पीकर पे बात करनी है, क्योंकि वो तो है ही लिविंग रूम में। ठीक है, और हर चीज का पासवर्ड मेरे 10 साल के बच्चे को नहीं पता। आपके फोन का पासवर्ड क्यों पता हुआ कि बोलेगा मामा कैन यू प्लीज गिव मी मोर टाइम, मामा कैन यू प्लीज अनलॉक दिस। बाय द वे अब हर छोटे बच्चे का जीमेल एड्रेस बनता है, उसका अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनता है। अगर आपको पता है कि जब आप एज डालते हैं अपने बच्चे की सही एज डालें, तो वो फौरन कहता है कि ओ यू नीड अ पेरेंटल कंसेंट। फिर आपको पेरेंट को साइन इन करना पड़ता है, वो आपसे हजार सवाल पूछते हैं, वो आपका एक फैमिली अकाउंट बनाते हैं। हर दफा जब आपका बच्चा अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करता है, आपको अलर्ट आती है कि आपकी फैमिली में से ये बंदा ऑनलाइन हुआ है। अब पता है ये जो है ना, मैं आपको बताऊं, आई वॉज टोटली अनएजुकेटेड, मुझे नहीं पता था टेक्नोलॉजी का कि क्या है। आई हैव टू टोटली एजुकेट माई सेल्फ। अब मैं यही हंस के अपनी मियाँ को कहती थी कि देखो औलाद की मोहब्बत में आदमी क्या क्या करता है। क्योंकि अब ये पहले तो मुझे समझना पड़ा कि भाई ये क्या डिवाइस है, इससे होगा क्या, ये चाहता क्या है, इस बटन का मतलब क्या है, ये हो क्या रहा है। जो कभी अक्सर मसले आते थे, ट्रबल शूट, मामा दिस इज नॉट वर्किंग, मुझे तो समझ ही नहीं आया, रीस्टार्ट करो, ये करो वो करो। बहुत लर्निंग कर रहा है। दुआ की अम्मी बेचारी सीधी सादी औरत है। ठीक है, चलो हम लोग तो फिर इस जनरेशन के, हम पढ़ लिख गए, बाहर आ गए, हम एक्सपोजर, वो बेचारी कितनी सीधी खातून है, मे बी वो सब नहीं कर पाई। और उन जैसी तो वो तो एक बहुत ही टिपिकल पाकिस्तानी माँ जैसे कितनी माएँ पाकिस्तान में होंगी, राइट। तो अगर वो बच्चे, अगर हम भी ये सब ना देखें, पता नहीं हमारे बच्चे भी किन किन वियर्डो से ऑनलाइन यहाँ बातें कर रहे हैं, मगर तो हम हर वक्त नजर रखते हैं। तो वो बेचारी नहीं रख पाई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हेडफोन्स लगा के क्यों बात हो रही है, दरवाजा बंद करके क्यों बात करनी है। हाँ, और रात के वक़्त एक सर्टेन कट ऑफ रखते हैं कि रात के बाद जो है कोई भी घर में इस्तेमाल नहीं होगा। तो सदफ ने बात की, बच्चों की कन्वर्सेशंस के ऊपर नज़र रखें। आई नो इससे आपके बच्चों को, आपका शायद बच्चों से रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो, बिकॉज़ यू विल गेट पुशबैक फ्रॉम देम। एंड सदफ ने कहा कि इसका बेस्ट है कि आप कहो कि ये हमारे घर का रूल है। आई वांट टू से कि अ, ये बुरा वक़्त किसी पे भी आ सकता है, बिकॉज़ मैं दुआ ज़हरा के फादर और इंटरव्यू सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि वो खुद आईटी में हैं। तो वो खुद ही एक्चुअली लाइक उन्होंने पबजी बच्चों का खत्म कर दिया था। बट आपको बड़ी हैरत होगी ये सुन के कि हर गेम में ये ऑप्शन है। अभी जो मैं बताई थी कि जो हमारे स्कूल में जो उन्होंने सेशन किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि रोब्लॉक्स सिर्फ जब सेफ है अगर आप अपना सर्वर बनाएं। अगर आप उनका पब्लिक सर्वर यूज करें, सो यू आर एक्सपोज टू और लोगों से और बच्चों को आप, अच्छा एक तो बच्चे, ऑफ कोर्स बच्चे आजकल फोन मांगते हैं, तो एक तो जब रेजिस्ट एज मच एज यू कैन, इट्स वेरी स्लिपरी स्लोप। जब भी आप किसी एक बच्चे को चीज अलाउ करेंगे, तो वो ठक 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 आप उसके अंदर जाते जाएंगे, बच्चा आपसे और मांगता रहेगा। पहले तो रेजिस्ट करें सबसे ज्यादा, जितनी देर तक आप उसको फोन दे सकते हैं। दूसरा, ये जो बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इनके ऊपर बहुत बच्चे को, जो टिकटॉक है उसके ऊपर बच्चे जो हैं 13 साल से बड़ा बच्चा अलाउड है। वो भी वो बता रहे थे, वो जो स्पीकर ही थे, कि वो कुछ यूएस लॉज की वजह से है।
लेकिन बहुत छोटे बच्चे भी गलत एज लिखवा कर टिकटॉक अकाउंट बना लेते हैं। तो ये तो फिर आपकी एज़ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपके यहाँ बेटा जब लॉ ही नहीं अलाउ करता। और दूसरी बात ये है कि उस स्पीकर ने जो बात की जिससे मेरा दिल दहल गया, उसने कहा कि आप ये देखें जो वीडियोज़ जो आती हैं सजेस्टेड उसके अंदर आपको डिफरेंट आएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आएँगी फैशन की और खाने की और इस किस्म की चीज़ों की आएँगी, मेरा इंटरेस्ट है। उसने कहा आप ये देखिए कि आपके बच्चों को कौन-सी आती है एंड ही शेयर्ड स्टैटिस्टिक्स कि बच्चों को भी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिनकी बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। बच्चे इस वक़्त बहुत क्यूरियस होते हैं। अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी, पोर्नोग्राफिक दिखाई जाएगी या कोई ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसमें उनको लगेगा कि ओह! लेट मी फाइंड आउट मोर, दे डोंट नो कि वो गलत हाथों में जा रहे हैं। तो बी वेरी, वेरी केयरफुल अपने बच्चों को जिसे कहते हैं ना, अब आप एक पैरानॉइड पेरेंट बन जाएँ। ठीक है, आपके बच्चे कहेंगे, "क्या आप पैरानॉइड माँ-बाप बन गए हैं, आप अनकूल हैं।" देयर आर अदर वेज़ टू मेंड रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन। लेकिन आपके बच्चे बच्चे ही हैं और मैं इसमें दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करती। ये एक ऐसी दलदल है जिसमें कोई भी फँस सकता है, क्योंकि कोई भी जो फँस सकता है। लोगों से हमारा सामना है वो एक्सपर्ट्स हैं इस काम के, और हम लोग तो बिल्कुल ऐसी वाली बातें जैसे सदफ ने कहा कि हमें नहीं पता कि इसमें कई दफ़ा चीज़ें आप कहते हो कि ओह माय गॉड दिस इज़ जस्ट टू मच, आई कांट हैंडल इट, बट दिस इज़ व्हाट दे विल कैपिटलाइज़ ऑन। बहुत दफ़ा मैंने माँ-बाप को देखा है कि वो बच्चों के हाथों मजबूर हो जाते हैं, उनको लगता है कि भई ये तो मेरे बच्चे की ज़रूरत है, ये मेरे बच्चे को स्कूल यूनिवर्सिटी से चाहिए। आप स्कूल से बात करें, आप उनसे पूछिए कि क्या-क्या ज़रूरत है बच्चे को, किस-किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। कनाडा में तो बच्चे को अगर जैसे गूगल क्लासरूम अलाउड होता है ऑनलाइन लर्निंग की वजह से, तो उसमें बच्चों के बहुत पेरेंटल रूल्स हैं। जब भी लॉगिन करता है, अगर मेरे बच्चे स्कूल से भी लॉगिन करते हैं तो मुझे नोटिफिकेशन आती है कि क्योंकि वो मेरे से एसोसिएटेड है वो अकाउंट। तो सबसे पहले तो एज पेरेंट्स हमें इस चीज के अंदर बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा ग्रूमिंग का प्रोसेस है जो लोग ये कर रहे हैं वो बहुत गलीज जहनियत के मालिक हैं और इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। जो मुझे दुआ ज़हरा के इसके बारे में जो बहुत स्केरी बात लग रही है वो ये लग रही है कि नाउ दे आर सेइंग कि वो यूट्यूब चैनल बनाएँगे, वो सो कॉल्ड नहीं है। अब आप सोचिए कितना पैसा इन्वॉल्व्ड है, बिकॉज़ जितने लोग हम लोग उसकी वीडियो को देखेंगे, उसमें उनको मज़ीद पैसा मिलेगा, राइट? जो उनको व्यूज़ मिलेंगे, तो ये बहुत बड़ी गंदी दलदल है। ये वो चीज़ है जिसे जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लैक मिरर वगैरह पे चीज़ें देखते थे ना और हम कहते थे, ये कहाँ होता है? पर ये हो सकता है। आप उस बच्चे को मजबूर कर सकते हैं, मेबी आपने उस बच्चे की ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं, आपने उस बच्चे की ऐसी तस्वीरें खींची हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा शेम का शिकार है। और शेम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हो सकता है। बहुत। और कभी ये जो बच्चे याद रखें कि फॉर एग्जांपल कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको तो लगता है कि ओह एज़ माँ-बाप हम इनको फुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बेटा हम नहीं गुस्सा करेंगे, बेटा कुछ गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन तो आपको लगता है कि क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, क्यों नहीं मानते? क्योंकि बच्चा तो अपनी 12 साल, 14 साल की सोच के हिसाब से ही चल रहा है ना। और वो इंटरनली जो है वो माँ-बाप को प्लीज़ करना चाहता है, दुःख नहीं पहुँचाना चाहता है। उसको एक डर है कि हाय मेरे माँ-बाप गुस्सा करेंगे। क्योंकि पहले भी हम छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, एंग्री होते हैं, कॉन्सिक बोलते हैं कि यू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दिस। तो बच्चे जो हैं वो इतनी बड़ी-बड़ी ज़िंदगी के जब मसलों में फँस जाते हैं, तो उस वक़्त भी उनको ये लगता है कि ये तो अब वी विल गेट इंटू ट्रबल विद आवर पेरेंट्स। तो वो अब ये दुआ बेचारी भी जो है पता नहीं क्या सोचती होगी, अल्लाह जानता है इसके ज़हन में क्या चलता होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप यकीन करें आपका दिल पसीज जाता है और आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों के हाथों मजबूर होने लगते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी रिलेटेबल बिकॉज़ अभी जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो हमारे घर में ये मसला चल रहा था कि मेरे बच्चे की 11th बर्थडे आने वाली है एंड आई वाज़ शॉक्ड टू फाइंड आउट कि ग्रेड 5 में उसकी क्लास में सिर्फ 3 बच्चे हैं जिनके पास अपने सेल फोन नहीं है, जिनमें वाह! से एक वो है। और जितने बच्चों के पास सेल फोन है ग्रेड 5 में, यानी ये बच्चे समझे 11 साल के हो रहे हैं या कुछ 12 साल के हो रहे हैं, 11-12 साल के बच्चों के पास सबके पास अपने जो है वो सेल फोन्स हैं। वो बच्चे वो सेल फोन स्कूल में लेके आते हैं और उनकी टीचर इज ओके विद इट। उसने बोला कि एज लॉन्ग एज टीचर ने बोला कि एज लॉन्ग एज इट डजंट इंटरफेयर विद योर लर्निंग, यू आर नॉट सपोज टू टेक इट आउटसाइड इन फ्रॉम योर बैकपैक। तो कभी कभी किसी एक दो बच्चे का फोन बजता है, यू कैन हेयर इट रिंगिंग इन देयर बैकपैक। और सबसे ज्यादा हैरत की बात मुझे है कि इन 11-11 12-12 साल के बच्चों के अपने टिकटॉक के अकाउंट हैं। तो मेरा बेटा बार बार मुझसे कहता था कि मामा डू यू नो दे पोस्ट ऑन टिकटॉक, दे मेक पोस्ट मामा। तो मैंने उनसे बोला कि बेटा ये इनके पास क्या कंटेंट है, व्हाट इज द कंटेंट दे आर क्रिएटिंग, ये लोग क्या वीडियोस बना के टिकटॉक पे वो कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ये 12-12 साल के बच्चे। सो देन उसको बहुत था कि मेरी 11th बर्थडे पे
आप ऐसा करें कि प्लीज मुझे सेल फोन दिला दें, प्लीज मुझे सेल फोन दिला दें. सो देन व्हाट डिड आई डू? आई गॉट इन टच विद द टीचर. आई सेड कि मेरे पास ये स्टैट्स आए, इज दिस ट्रू? To my shock, she said yes, and she also said that her own 11-year-old child has a cell phone. But then she said कि हमारे घर में ये पॉलिसी है कि रात को सोने से पहले मेरे सारे बच्चे हमें अपने सेल फोन जमा करा देते हैं, वो अपने बेडरूम्स में लेके नहीं जाते. और बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बच्चा बस लेता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता है, हमें डर लगता है, तो इस वजह से हमने सेल फोन दिया. हर पेरेंट्स के अपने रीजनिंग होते हैं. मैंने अपने बेटे को बोला, बेटा हार्ड नो, सॉरी, at this point I am not winning a popularity contest with you. You can think I'm a bad mother, मगर ये इतना स्लिपरी स्लोप है बिकॉज तुमसे छोटा एक और बच्चा है घर में. जो हाँ बड़े बच्चे के साथ होता है वो छोटे बच्चे के साथ तो और भी जल्दी हो जाता है, बिकॉज माँ बाप कितना लड़ेंगे. मेरे अंदर भी इतनी मेंटल एनर्जी नहीं है, और मैं कहाँ तक चौकीदारी करूंगी, मैं कहाँ तक तुम्हारी चौकीदारी करती फिरूंगी. एक वक्त आएगा, 2 4 5 6 महीने ठीक है फोन जमा कराओगे, फिर मैं भूलने लगूंगी, फिर मुझे लगेगा सब ठीक है, फिर बच्चे बोलेंगे कि ओ हमें तो उसमें अलार्म लगा के हमें सुबह सुना है, हम तो उसको रात को लेके सोएंगे. हजार मसले हैं. फिर होगा टेंशन कि इसके साथ एयरपोर्ट्स दिला दे, अब फिर एयरपोर्ट्स कस्टमाइज करा देंगे. नेवर एंडिंग है, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है. फला ने ये कस्टमाइज कराया, फला के पास एयरपोर्ट्स मैक्स है, फिर सेलफोन गिर गया, फिर ये ऐप चाहिए, फिर ये गेम चाहिए. मैंने उसको बोला, मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं था. मैंने कहा कि आई एम सॉरी, यू कैन राइट नाउ थिंक आई एम अ बैड मॉम, बट इट्स अ हार्ड नो. अब उसको क्या ऑब्सेशन है, उसने बिकॉज ही इज इनटू रेसिंग, उसने मुझसे कहा कि मामा डू यू नो, एंड इट इज ट्रू, all his friends who race have their own Instagram accounts, and I understand that those Instagram accounts are important because they attract sponsorships and they you need to have a social media presence. अगर आपको ये है कि मेरा बच्चा किसी भी स्पोर्ट में, जैसे मैं तो रेसिंग में हूँ, या अगर आपका बच्चा सॉकर में, जो बच्चे इंग्लैंड में बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनके अपने फेसबुक पेज होते हैं, या जो बच्चे हॉकी खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा में हॉकी इज बिग, दे नीड टू, बिकॉज एट सम पॉइंट स्पोर्ट्स बहुत महंगा हो जाता है, और आपको फंडिंग चाहिए होती है, आपको स्पॉन्सरशिप्स चाहिए होती है. तो मैं उसको टालती रही. तो जब वो छोटा था, 7 8 साल का, फिर मैंने उसको ये बोला कि बेटा जब तुम अपनी पहली रेस जीतोगे ना, तो हम तब देखेंगे तुम्हारा इंस्टाग्राम बनाओगे. अब ये कि ना से वो पहली रेस जीता, वो पिछले साल चैंपियनशिप जीत गया. उसने कहा व्हाट इज दिस, वेयर इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट. उसमें सीरियस, बच्चों में सीरियस हसरत है जो मुझे दिखती है. उसमें सीरियस फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट है, कि वो एक्सक्लूडेड फील करता है, बिकॉज वो मुझसे कहता है कि वो सारे बच्चे आपस में ना रील्स की बात कर रहे होते हैं प्लेग्राउंड में. अब ये हाल है कि जब स्क्विड गेम्स आया था, और तो बच्चे प्लेग्राउंड में स्क्विड गेम्स की बातें कर रहे थे, और प्रिंसिपल की स्कूल वाइड ईमेल गई कि ये क्या कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को स्क्विड गेम्स दिखा रहे हैं, इतना इनअप्रोप्रिएट. पेरेंटल सुपरविजन इज सो इम्पोर्टेंट, इट इज सो इम्पोर्टेंट. अब फॉर एग्जाम्पल, जब पहले मैं छोटी थी और अब मैं एक माँ हूं, मुझे अपना याद है कि मैं इतनी अम्मी की मिन्नतें करती थी कि हमें शाम के वक्त फेयरवेल है, हमारी तो कॉलेज में इफ्तार पार्टी है, ऑफ कोर्स इफ्तार पार्टी शाम को मगरिब के वक्त होगी, प्लीज हाँ जाने दें. ड्राइवर को रात को, अम्मी कहती थी हम नहीं तुम्हें लेके जा सकते, मैं कहती थी ड्राइवर को रात को रोक ले अम्मी, अकेले ड्राइवर के साथ जाना अलाउड नहीं, जीन्स और हाँ टी शर्ट पहन के जाना अलाउड नहीं, इसके ऊपर दुपट्टा पहनो. तो मैं सोचती थी कि हर जमाने के अपने चैलेंजेस होते हैं. उस वक्त मुझे लगता था कि अम्मी कितनी अनफेयर है, सबकी तो जिंदगी अच्छी है, बस हम ही फन नहीं कर रहे, बस हम ही मजा नहीं कर रहे, अम्मी कितनी बैकवर्ड है. एज अ हाइंडसाइट में सोचती हूँ कि पता नहीं हम शायद अल्लाह का कितना करम है, हम कितनी बुरी चीजों से बच गए. तो अगर आपके घर में भी ये मसला है, तो आप भी दुआ के पेरेंट्स को देखें और ये सोचें कि हम किसी बला को टाल रहे हैं, इस वक्त घर में ये कलेश हो रहा है, इट इज ओके, मगर इस हम कहाँ तक चौकीदारी करेंगे. हाँ, और मैं आपको बात बताऊँ, जो एटीट्यूड मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, बिकॉज़ मेरे जो फादर थे वो आईबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे, जो पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं. हम 2 बड़ी बहनें थी और फिर हमारा छोटा भाई था. तो मेरे अब्बू जो थे ना, वो हफ्ते की ना 2-3 हमें बड़े ही हौलनाक और हैबतनाक किस्से सुना देते थे. तो ये बच्चों को भी किस्से सुनाएं, ताकि बच्चों को पता चले कि दुनिया कितनी बुरी जगह है. ये इट इज ओके. आप बच्चों को बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कितने, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो हमें देखते हैं, टीचर्स को देखते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को देखते हैं, तो कहते हैं ये तो सभी एडल्ट्स अच्छे होते हैं, राइट? ऑल एडल्ट्स गुड. ये हु आर द बैड पीपल आर पेरेंट्स आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम, राइट? बट यू हैव टू टेल देम दैट देयर आर पीपल हु हैव अदर मोटिव्स. बच्चों का दिमाग बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो यू हैव टू टेल देम कि ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ रहे होते हैं, उनका मोटिव कोई और होता है. बिकॉज कोई भी बच्चे की जो वेलबींग है वो नहीं रखता जो उसके माँ बाप रखते हैं, क्योंकि जो माँ बाप है उनका अल्लाह ने फितरी उनको एक प्रोटेक्शन के लिए बच्चों की बनाया हुआ है, और किसी का ये रोल किसी और का आप बच्चे की जिंदगी के अंदर वो रोल नहीं होगा. तो आप जो है अपने बच्चे को, और जैसे हमने दोबारा कहा कि ये बुरा वक्त है, ये किसी भी माँ बाप पर आ सकता है. तो हम्म. कहा कि आप उसके जो माँ बाप पे ये बुरा वक्त आया है, ये कोई भी
दुनिया में कोई भी मुल्क के पेरेंट्स हो सकते हैं। लोग बहुत कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में कोई लॉ एनफोर्समेंट नहीं है। सदफ ने जो एग्जांपल दी वो कनाडा की है। तो जो आपके बच्चों को जो थ्रेट है वो किसी भी तरफ से, क्योंकि अब एक दुनिया जो बच्चे ऑनलाइन एक्सेस करते हैं तो कहीं का भी कोई बंदा हो सकता है। सैडली वो बंदा रिलीजियस या हो सकता है कि कोई स्पोर्ट्स में भी बहुत बच्चों की इस तरह ग्रूमिंग हो सकती है। कोई भी बंदा जिसको आपने अपने बच्चे को एक्सेस दिया है, अब आपको ज़रूरत है एज़ पेरेंट्स कि आप उस एक्सेस को मॉनिटर करें। क्योंकि करेक्ट। चेंजेस हैं, ये एक इंडस्ट्री है, ये पूरी एक बहुत एक डार्क वर्ल्ड है और जो जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। तो जब पैसा एक दफ़ा इन्वॉल्व हो गया, तो अब बहुत बिग प्लेयर्स इस मार्केट के अंदर आ जाएँगे। तो हर किसी को, जो टीचर्स हैं, अगर आपने कोई कुरान साहब लगाए, कारी साहब हैं, कोई खातून, आपका बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में जाता है, घर में कोई आके आपके ड्राइंग रूम में कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, उसके कोई दोस्त हैं, 1-2 साल बड़े हैं, 1-2 साल छोटे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई-बहन, कज़िन्स हैं, सोबत का इतना असर होता है बच्चों पे, क्योंकि एक दफ़ा आपके 5 लोगों के ग्रुप में अगर 3 लोगों ने कुछ कर ली, वो चीज़ नॉर्मलाइज़ हो जाती है। तो नॉर्मलाइज़ यू नो व्हाट, आप डिसेंसिटाइज़ हो जाते हैं कुछ चीज़ों से। एक वक़्त एक कोई आप गाना पहले सुनेंगे और आप सोचेंगे कि ये क्या बात हो रही है। तो मैंने वैसे गानों पे याद आया कि फ़नी बात तो ये है कि हम मुझे ऐसा, मैं अपनी बात करती हूँ, हम नहीं कहती, मैं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो मुझे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब आता है। मगर आई एक्चुअली रियलाइज़ कि बहुत से गानों के इतने गंदे लिरिक्स होते हैं कि जब वो गा रहे होते हैं, आई एम अनएबल टू कैच देम। कभी ऐसा होता है कि कोई बोले कि अरे ये गाने के क्या वर्ड्स हैं, तुमने कभी सुने? और मैं गूगल करके जब पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ या अल्लाह! ये गाना रेडियो पे बज रहा था। सोचो तुम, और हम डिसेंसिटाइज़ हो गए हैं। हो जाती है। ये हुँ, चीज़ें हैं, जब आप बार-बार सुनते हैं तो वो आपके कानों को उसकी आदत हो जाती है और वो नॉर्मलाइज़ हो जाती है। तो हुँ, आपने इसी तरीके से आप अपने बच्चों के लिए सोचें कि जो कोई उनको ग्रूम करता है तो वो उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर देता है। सदफ इसी पे मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जो टिकटॉक है उसके ऊपर बहुत यू नो ऑफ कोर्स एक बहुत पॉपुलर टूल है। इससे पहले स्नैपचैट था। स्नैपचैट क्यों पॉपुलर हुआ था कि वो 24 आप ज आती थी चीज़ देखी वो डिलीट हो जाती थी। तो आप यू नो लोग समझते थे कि वो बड़ा सेफ है, बट कोई भी चीज एनीथिंग दैट यू पुट आउट ऑन द इंटरनेट आपको लग रहा है वो 5 सेकंड्स में डिलीट हो रही है, नहीं भाई वो नहीं हो रही, वो कहीं जा रही है, ठीक है ना। तो अपने बच्चों को तो ये बात समझाएं कि हर चीज की एक परमानेंस है। दूसरी बात ये है कि जो टिकटॉक के ऊपर जो सदर ने नॉर्मलाइजेशन की बात की, कई जो आई वाज रीडिंग दिस स्टडी कि कई जो स्टेप्स जो होते हैं ना, बड़ा कोई पॉपुलर ट्रेंड चलता है आजकल, तो वो थोड़ा कम हो गया, शुरू में बहुत होता था। वो एक डांस स्टेप होता था और ये होता था। तो दोज वुड इफ यू थिंक अबाउट इट दोज आर वेरी प्रोवोकेटिव डांस स्टेप्स, ठीक है ना। हुँ, बट अगर उस पे पूरा खानदान डांस कर रहे हैं, अम्मा भी डांस कर रही हैं, अब्बा भी डांस कर रहे हैं, आपने उसको नॉर्मलाइज कर दिया। अब जब आपका बच्चा वो डांस करेगा तो आप सोचें कि जो एक बंदा है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंज्यूम करता है, जब वो उसको देखेगा तो उसकी क्या नजर आपके बच्चे के ऊपर जाएगी। आप हुँ, अपने बच्चे को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि यू नो कि अपने हिप्स इस तरह निकालो और ये करो। तो आप अपने बच्चे को खुद आप उस ग्रूमिंग प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि वो कोई एक ट्रेंड है जो आप फॉलो कर रहे हैं। तो ऑलवेज ऑलवेज पॉज, किसी भी एक्टिविटी से पहले पॉज एंड थिंक कि आप इसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं और आप अपने बच्चे को किस चीज से एक्सपोज करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चे के गार्डियन हैं, ठीक है ना। ठीक है आपका अपने बच्चे से बहुत ओपन रिलेशनशिप हो, मगर आप अपने बच्चे के गार्डियन हैं। आपका काम है अपने बच्चे को महफूज रखना इस दुनिया से। और ये दुनिया इंक्रीजिंगली एक बहुत ही खतरनाक दुनिया है। बहुत खतरनाक। और तो माने जो आप खुद भी देख रहे हैं, वो भी आपके बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा है, और मुझे लगता है कि मैं इसकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि जब तक मैं पाकिस्तान में रहती थी, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये कल्चर था कि केबल वाला था, वो उस वक़्त, अब तो ज़्यादा पैसे लेता होगा, 150-200 रुपए लेता था उस वक़्त पर मंथ, और कोई 50 चैनल आते थे जिसमें सारे इंडियन चैनल होते थे, जैसे स्टार प्लस और स्टार इंडिया और ज़ी और ये वो। उस वक़्त जो थे हमारे घर में, चूँकि हम हर वक़्त स्टार प्लस देखते थे, हमें उसकी आदत हो गई थी, हम डिसेंसिटाइज़ हो गए थे। तो बहुत सारे ये नाच गाने के कॉम्पिटिशन आते थे जिसमें छोटे बच्चों के भी डांस होते थे, वो लाइक छोटा इंडिया डांस, पता नहीं क्या क्या। तो हम वो देखते थे और हमें लगता था कि अल्लाह कितनी ग्लैमर है इसमें। एक हमारी अम्मी है जो दुनिया के साथ नहीं चलती। उसके बाद क्या हुआ, और ये तो देखो दुनिया तो कितनी, दे आर हैविंग फन, बिकॉज एज चिल्ड्रन वी ओनली वांटेड टू हैव अ गुड टाइम, वी वांटेड टू हैव फन। उसके बाद क्या हुआ, मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गई, और इतने साल मेरे घर में कोई केबल वाले का पैकेज नहीं था, और मैंने कोई स्टार प्लस और इंडियन प्लस ड्रामा वगैरह कुछ नहीं देखा इतने साल बाद।
अब कभी इंस्टाग्राम पे अगर उसमें क्लिप्स आती है ना जिसमें छोटे बच्चे छोटा स्कर्ट या छोटा टू पीस पहन के छोटी बच्चियां कोई स्टेज पे डांस कर रही हैं फिल्मी गानों पे, और तो मुझे लगता है मैं एक मिनट के लिए मेरा दिल हिल जाता है, मैं कहती हूँ यार ये बच्चे लाइक रियली ये कितना सेक्सुअली प्रोवोकेटिव गाने पे जिसकी डबल मीनिंग इस बच्ची को बात समझ नहीं आ रही, और ये क्या कपड़े पहन के इतना फेक मेकअप करके कैमरे के सामने दुनिया के सामने नाच रही है। इसको इसके माँ बाप लेके आए हैं और जज जो है इतना पैसा लेके तालियां बजा रहे हैं, बच्चे को रेट कर रहे हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, और किसी को ये बात गलत नहीं लग रही। Don't sexualize your children because and I'll give you another example of this. मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ जिसने ब्रिजटन का फर्स्ट सीजन देखा है उसको पता है कि वो बेसिकली क्या था, ठीक है ना। तो हम सब औरतों ने बड़े मजे लिए, लूटे, ड्यूक के मजे लूटे, मगर वो जो कंटेंट थी जो ब्रिजटन का फर्स्ट सीजन था वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल चाइल्ड अप्रोप्रिएट नहीं थी। ठीक है, आप एक बड़े उम्र के इंसान हैं, आपने इन द प्राइवेसी ऑफ योर बेडरूम आपने वो चीज देख ली। I realized that I was talking in front of my children of how I like Bridgerton, ठीक है। तो हुआ ये कि मेरे बच्चों के तो अकाउंट पे वो नहीं आता ब्रिजिटन, ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स का जो अकाउंट होता है मेरे अकाउंट के ऊपर आता है। तो एक दिन हम शायद कोई ब्राउज कर रहे थे कोई चीज देखने के लिए, तो उसके ऊपर ब्रिजिटन आया तो जैनब ने कहा ओह मामा लव्स दिस शो, एंड आई रियलाइज्ड आई पॉज्ड फॉर अ सेकंड एंड आई वाज हॉरिफाइड एंड आई थॉट ये कितनी एक खतरनाक चीज है कि वैसे तो कुछ लग रहा है वो बड़ी एक जेन ऑस्टन की सी दुनिया है जिसके अंदर खवातीन बस आदमियों को देख के सून कर देती हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाउएवर उस शो की जो कंटेंट है वो बहुत शदीद एडल्ट कंटेंट है। हम्म 11 साल की बेटी ये सोच सकती है, हो सकता है कभी वो अकेली हो, उसको लगे कि वो शो जो है वो ये तो मेरी अम्मी देखती हैं एंड शी इज क्यूरियस कि अच्छा इस शो में क्या है। वो शो बिल्कुल बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। नहीं तो मुझे उस आपको उस चीज का एहसास होता है कि एक एक चीज का जो अपेरेंट एक लिबादा था वो बहुत प्लेन सिंपल है मगर उसके अंदर क्या है, और ये एक बहुत खतरनाक वर्ल्ड है। आई जस्ट रियलाइज द हॉरर ऑफ इट कि ओ माय गॉड, by me watching this show and talking about it and my friends talk about it, the Bridgerton parties that we do, बच्चे देख रहे हैं उनको लग रहा है वो ये तो कोई बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन उसके अंदर की जो कंटेंट है वो बिल्कुल भी बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। हाँ कितनी सब्लिमिनल मैसेजिंग है, किस कदर शदीदन वाकई। तो आपने अपने तो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको बहुत आसान नहीं है ये काम, दुनिया में ये आसान नहीं है। पेरेंटिंग हर जमाने के डिफरेंट चैलेंजेस थे, लेकिन ये हमारा जमाना है और ये हमारा चैलेंज है। तो एज अपने बच्चों के गार्डियंस आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें इस चीज के ऊपर। मैं एक्चुअली जाफर से बात कर रही थी कि ये जो हुआ था जैसे हमारे स्कूल ने जब ये करवाया था, ये तो स्पीकर को बुला कर वो एक सीबी की फंडिंग थी, लेकिन जाफर वाज टेलिंग मी कि उनके ऑफिस में एक कैलगरी पुलिस जो है वो ये सेशन करती है और वो फ्री अवेलेबल होता है। तो बहुत अपनी जो है आप अपने रिसोर्सेज चेक करें कि आपके इर्द गिर्द अब तो ऑनलाइन बहुत आपको इस तरह की टॉक्स वगैरह मिल जाएंगी। तो अपनी कोशिश करें कि एज पेरेंट्स आप इस चीज के अंदर टाइम इन्वेस्ट करें टू फाइंड रिसोर्सेज टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द डेंजर्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आपको मे बी हर 6 महीने बाद कोई नई चीज सीखनी पड़े, लेकिन एज पेरेंट्स ये अब आपकी जो नहीं होता जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बन चुका है। हाँ ट्रू। जब वो जमाना नहीं है कि अपने अपने बच्चे से बोले कि बेटा इधर आओ देखो ये क्या कह रहा है, टीवी में क्या लिखा रहा है ट्रबल और शूटिंग। बच्चों के अब वो सामने जमाना नहीं है। इतने बेवकूफ ना बने। आई विल से दिस, मेरे अपने बच्चे लाइक मेरे ख्याल से मैं को बड़ी एक वोक माँ हूं, बट मेरे बच्चे भी ना सीधा मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं, एंड किड्स लाइक डूइंग दिस व्हिच इज फाइन राइट कि हाय अम्मी आपको तो पता ही नहीं है। मेरे बच्चे भी कहते हैं आपने ये गलत मामा प्रोनाउंस कर दिया, आपको ये चीज नहीं पता, ये चीज नहीं पता, एंड आई लाफ अलोंग विद देम राइट बिकॉज़ आई वांट टू हैव दैट। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई शो इट टू देम, जैसे उनसे कोई चीज नहीं होती है दे लाइक मम्मा आपको कैसे पता था, एंड आई टेल देम बेटा हम आपके माँ बाप हैं। So यस teach them that, and तो बच्चों के सामने डोंट अपनी जो अगर ठीक है अगर आपको नहीं भी पता ना तो बच्चों के सामने अपना भरम रखें और कभी कभी उनको वो साइन दिया और उनको पता हो कि भाई माँ बाप हैं। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे आए बेटा मैं तो पासवर्ड ही नहीं पता, बेटा मुझे पासवर्ड कर दो, ये कर दो, डोंट डू दिस। योर लाइब्रेरी हैज प्रोग्राम्स फॉर डिजिटल लिटरेसी, अगर का एक्सेस है आपके पास, एजुकेट योरसेल्फ बिकॉज अगर आपकी कमजोरी आपके बच्चों के हाथ में आ गई तो यकीनन आपके बच्चे इसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हाँ या एंड सम थिंग्स जस्ट अपना पेरेंटिंग इख्तियार यूज करें,
कुछ चीजों में जस्ट हार्ड नो। और मैं अपने बच्चे से कहती हूँ कि तुम लोग की मुंह मांगी इतनी हर चीज पूरी करते हैं, बट देयर आर लिमिट्स टू एवरीथिंग एंड सम थिंग्स आर, आई एम वेरी सॉरी, बट आर हार्ड नो। इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे, नहीं हो सकती, टू बैड। Want to say कि from a psychology point of view, बच्चे kids need boundaries. They yearn for boundaries. तो जो माँ बाप कई दफा समझते हैं ना कि वो हम अपने बच्चे को बाउंड्री नहीं दे रहे और we are being very good parents, तो no, your child actually needs those boundaries because this is important for the that actually makes them feel secure. तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चों को बाउंड्री देके उन पे को बहुत जुल्म कर रहे हैं, नहीं, उनको डेवलपमेंट की वो बाउंड्री चाहिए। जी ज़ैन, आप क्या एनालिसिस देंगे? A ज़ैन, certain amount of hasrat is okay. Is a certain amount of hasrat is a developmental need. बस मैंने हाँ, अपने आप को ही समझा लिया। जैसे मैं और हाँ, सतत बात कर रहे थे कि हमारे बच्चों के लिए जो स्लीप ओवर्स है, नो भाई नहीं हो रहा स्लीप, नहीं ठीक है, नहीं आप हो सकता। पूरा लटक जाओ, सर से लटक जाओ, कुछ कर लो, नो। मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी और वो मुझे बात बताई थी, उसकी बच्ची थोड़ी बड़ी थी उम्र में, 14-15 साल की थी, तो उसने बड़ा अच्छा, उसने अपनी बच्ची के साथ ना बीच में एक उसने जो नहीं था लाइक, क्योंकि उसकी बच्ची की जो एज हो गई थी उसमें ये हो रहा था कि भाई स्लीप ओवर्स, बर्थडे स्लीप ओवर्स होती थी और उसकी बच्ची बहुत लेफ्ट आउट फील कर रही थी। तो उसने अपनी बच्ची से कहा ठीक है तुम जाओ अपनी दोस्त के घर, 8:30 बजे मैं आकर तुम्हें घर ले जाऊंगी। उसने कहा बेटा उसके बाद सबने सोना ही है, और एज वो शी सेड कि उसके बाद फुट्टे काम नहीं होने, ठीक है ना, तो ठीक है 8:30 तक तुम अपनी दोस्तों के साथ रहो, जो कुछ देखना है करो, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि नथिंग गुड कम्स आउट ऑफ अ स्लीप ओवर। कोई Never. जिंदगी में बच्चे की, हम सबको पता है कि बच्चों ने उसके बाद गलत काम ही करने हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ चीजें, यू नो, इट इज ओके टू बी अनकूल, इट इज ओके टू सेट दोस बाउंड्रीज फॉर योर चिल्ड्रन, बिकॉज आपके पास और अपॉर्चुनिटीज है अपने बच्चे के साथ रिलेशन करने की। बहुत, yeah. तो आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ और चीजों के अंदर अपना रिलेशनशिप बच्चे के साथ बिल्ड करें, एंड इट इज ओके टू से दोस नो। हाँ, it is okay to say no, and you know what, बहुत दफा ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं मामा you are the worst, मामा you are so mean, मामा why don't you, everybody is doing it, then I tell myself कि you know what, मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने नहीं आई हूँ, मुझे इस बच्चे से कोई तमगा नहीं चाहिए। इट इज पेरेंटिंग इज नॉट ग्लैमरस, पेरेंटिंग इज नॉट इजी, इट इज वेरी हार्ड, और मुझे तुमसे अप्रूवल नहीं चाहिए। इफ एट सर्टेन पॉइंट्स इन योर लाइफ यू आर सो एंग्री एट मी एंड यू हेट मी कि ये मेरे बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, वेल मे बी माई होप इज कि जब तुम बढ़ोगे तुम अप्रिशिएट करोगे, लेकिन अगर तुम अप्रिशिएट ना भी कर पाए एवर, तो इवन दैट इज ओके विद मी। डू यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजों से प्रोटेक्ट किया है जो तुम शायद नहीं जानते हो, और यही तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारा कभी उनसे टाकरा नहीं होगा। इट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनर्स दैट यू हैव टेकन अपॉन योरसेल्फ। और भाई अब तो मिस मार्वल के पेरेंट्स भी देसी पेरेंट्स हैं और वो भी वही बाउंड्रीज पुट कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो इट इज ओके। अब अगर यस, आपके बच्चे मिस मार्वल शो देखेंगे तो उनको नजर आएगा कि मिस मार्वल के माँ बाप भी बिल्कुल हमारी तरह ही है। सो हाँ, अगर उनको लगता है कि दुनिया में बाकी बच्चे बहुत मजे करें तो इट्स ओके बेटा, सबके माँ बाप जो है ना वो हर एक के घर में अपनी कहानी चल रही है। So we are ending this video on, you know, on a light note, but ये बहुत serious topic है, और अगर बहुत आप सी चाहते हैं कि हम लोग इसके बारे में मजीद बात करें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, एंड वी एक्नॉलेज बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किसी ने हमसे बात की थी कि बच्चों के भी अब्यूज के बारे में बात करें, यू नो दैट्स अ वेरी हैवी टॉपिक, वी विल टॉक अबाउट इट, बट दिस, यू नो, वी थॉट is more relevant, so we wanted to talk about it. Always share your feedback, please subscribe to our channel, and do keep sending us your topics, we always love incorporating them. Dafis. लाफिज। Meg.